नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों के विकास, खिलाड़ियों के कौशल को निखारने वाले शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के हित की आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। यही वजह है कि हर राज्य में शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के साथ न केवल भेदभाव हो रहा है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी हुकूमतें सम्मानित करती हैं, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनाती हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षकों की तरफ हमारी हुकूमतों का कतई ध्यान नहीं होता। आज हमारे देश में शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक क्यों परेशान हैं? इसकी मुख्य वजह शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के बीच एकता का न होना है। देश के अंदर कोई ऐसा संगठन भी नहीं है जो कि खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के हित की बात उठाता हो। शारीरिक शिक्षकों की जहाँ तक बात है, हमारे देश में 75% शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में। निजी स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की क्या स्थिति है? क्या उन्हें वाजिब मानदेय मिलता है? क्या वह जितने पैसों पर हस्ताक्षर करते हैं, क्या उतना पैसा उन्हें मिलता है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, हर राज्य में इनकी स्थिति दोयम दर्जे की है। ज़मीनी स्तर पर खेलों का माहौल बनाने वाले शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक आज गुर्बत के दौर से क्यों गुजर रहे हैं? इस पर यदि हम नज़र डालें तो सबसे बड़ी दिक्कत इन सभी के बीच एकता का अभाव होना है। यदि हमारे शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक एकजुट हो जाए तो जो इनके साथ भेदभाव होता है, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, वह होना बंद हो जाएगा। दरअसल हमारे यहाँ खेल शिक्षक और खेल प्रशिक्षक काम बेशक इन दोनों का एक ही है, लेकिन यह दोनों ही अलग दिशाओं में चलते हैं। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं तथा अपने आप को सर्वोपरि मानने की गलती करते हैं, जबकि खेल शिक्षक और खेल प्रशिक्षक का उद्देश्य एक ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और न जाने कितनी प्रतियोगिताएं केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के हित में ईजाद की, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ी निखारने वाले, खिलाड़ी तैयार करने वाले, प्रतिभाओं को मैदान तक लाने वाले खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की तरफ कतई ध्यान नहीं देती। यही वजह है कि हर राज्य में खेलों की दुर्दशा हो रही है।
हर राज्य सरकार खेलों के नाम पर अपनी ढपली अपना राग अलाप रही है। इस तरह की स्थिति निस्संदेह देश में चिंता की बात है। दरअसल हमारे देश में खेलों का यदि वाकई में विकास करना है, खिलाड़ियों की भलाई करनी है, तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की स्थिति पर गौर करना होगा। उन्हें क्या वाजिब मानदेय मिल रहा है? क्या उन्हें उचित माहौल और सुविधाएं दी जा रही हैं? इन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जब हमारी हुकूमतें हमारे खेल गुरुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही, उनके भविष्य की तरफ हुकूमतों का ध्यान नहीं है, ऐसे में ज़रूरी है कि जिस तरह से हर खेल के संगठन बन गए हैं, उसी तरह का एक संगठन शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षकों का भी होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का संगठन और इस तरह की एका को प्रशय मिले, तो मैं समझता हूँ कि न केवल हुकूमतें जागेंगी, बल्कि सोई हुकूमतों को यह संगठन जगा भी सकता है। एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। यही स्थिति शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की भी है। वह अपनी नौकरी जाने के डर से अपने हित की बात नहीं करते। देखा जाए तो कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति कतई ताली पीटने वाली नहीं है। किसी भी राज्य में शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों का मानदेय इस कदर नहीं है, इस तरह नहीं है जिस पर खुशी जताई जाए। देखा जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि केंद्रीय खेल मंत्रालय का बिना दांत का हाथी है, वह कितना सफल है, कितना असफल है, इससे परे प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक भारतीय खेल प्राधिकरण पर केंद्रीय खेल मंत्रालय खर्च करता है। परिणाम हमेशा उन्हीं प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों ने दिए हैं जो कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमारी हुकूमत ने उन प्रशिक्षकों को सम्मानित करती हैं जो कि तैयार खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हमारे देश में खेलों का उत्थान करना है, खेलों का विकास करना है, तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। खेलपथ अपने सभी सम्मानित शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों से आग्रह करता है कि वह आपस में मनमुटाव करने की बजाय एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आएं। जब तक ऐसा संगठन नहीं तैयार होगा, जब तक हमारे खेल गुरु एकजुट नहीं होंगे, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। शारीरिक शिक्षक जिस तरह से उपेक्षित हैं, कहने को स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन निजी संस्थान हमेशा शारीरिक शिक्षकों से खेल का काम लेने की बजाय दीगर काम लेते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां दशकों हो गए हैं शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। हर राज्य में नियमित खेल प्रशिक्षकों का अभाव है। यद्यपि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है हुकूमतें
नियमित प्रशिक्षकों की भर्ती का गुणगान करती हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे यहाँ 5% शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक भी नियमित नहीं हैं। ऐसे में हम जब ओलंपिक आयोजन का सपना देखते हैं, दंभ भरते हैं, तो हंसी आती है। दरअसल यदि भारत को खेलों में आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमारी हुकूमतों को खेल गुरुओं की तरफ ध्यान देना होगा। ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के मानदेय पर ध्यान देना होगा। उन्हें वह सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनके कि वह हकदार हैं। खेल पथ सभी खेल गुरुओं के साथ है। हम लगातार अपने सम्मानित शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों से आग्रह करते हैं कि यदि उनके साथ ज़्यादती होती है, यदि उन्हें परेशान किया जाता है, तो उन्हें चुपचाप सहना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के लिए मुखर होना चाहिए। यदि हम अपने अधिकारों के लिए मुखर नहीं होंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को हिम्मत वाला कैसे बना पाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक अपने अपने ज़िलों में एक ऐसे संगठन बनाने की तरफ ध्यान देंगे जो कि उनके हक की लड़ाई लड़ेगा, जो कि सोई हुकूमतों को जगाएगा, उन्हें यह याद दिलाएगा कि खेल गुरुओं के साथ नाइंसाफ़ी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।